हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर माउंटेन सेटिंग गेस्ट और लुओ फैंग दूर खड़े होकर के जाइंट एक्स फाउंडर और डिवाइन आई क्लैन के थर्ड और सिक्स ट्रू लॉर्ड की फाइट को देख रहे होते हैं, जहां पे डिवाइन आई क्लैन के थर्ड और सिक्स ट्रू लॉर्ड अपनी थ्री पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर को सीधा ही अपने इटर्नल गॉड के साथ फ्यूज करके अपनी अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म करके उसे म्यूटेट करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर ये अपनी पावर को बूस्ट नहीं करेंगे तो किसी भी कीमत पे वो जायंट एक्स फाउंडर के सामने टिक नहीं पाते। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे अपने लिए टी शर्ट, जीन्स, शर्ट या फिर शूज, वॉच कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ऐसी 300 से भी कम की टी शर्ट, शर्ट, जीन्स को आप लोगों के लिए टैग कर दिया है, जो कि ब्रांडेड है, लोकल नहीं है। मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों की डिस्प्ले पे वो सारे ही प्रोडक्ट शो कर रहे होंगे। बस आपको स्क्रीन पे आए हुए एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके उन चीजों को आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस जाइंट से इटर्नल ट्रू गॉड को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ये जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो थ्री पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर से फ्यूज होने की वजह से उसकी पावर बूस्ट हो जाती है और उसके 10 सर आपस में फ्यूज होकर के 5 सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग अपनी आंखों के सामने इटर्नल ट्रू गॉड को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख के काफी दंग हो चुका था, मगर जब उसकी नजर उस इटर्नल ट्रू गॉड के क्लॉ पे जाती है, लुओ फैंग कहता है कि ये तो स्टार गॉड हैंड है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इटर्नल ट्रू गॉड उसी जाइंट से क्लॉ अटैक को लेके सीधा ही जाइंट एक्स फाउंडर के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। वो पूरे के पूरे आसमान को अपनी मुट्ठी से चीरते हुए जाइंट एक्स फाउंडर के बेहद करीब आ चुका था। जाइंट एक्स फाउंडर अपनी कुल्हाड़ी को हल्का सा मूव करते हैं और आसमान में अनगिनत कुल्हाड़ियां अपीयर हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे जाइंट एक्स फाउंडर ने 13x स्ट्राइक स्लैश अटैक को समन किया था। तभी 13 स्पिरिचुअल एक्स आपस में फ्यूज होकर के एक जाइंट से एक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अटैक सीधा जाकर के उस इटर्नल ट्रू गॉड को हिट करता है, मगर इस दफा उस जाइंट से इटर्नल ट्रू गॉड ने अपने क्लॉ के जरिए जाइंट एक्स फाउंडर के स्लैश अटैक को होल्ड कर लिया था। मगर इनकी टकरार इतनी खतरनाक होती है कि आसपास में मौजूद चट्टाने तो क्या, आसमान सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस नज़ारे को देख करके थर्ड और सिक्स ट्रू लॉर्ड काफी खुश होते हैं और वो लोग लगातार अपनी पावर को बूस्ट करके अपने इटर्नल ट्रू गॉड की पावर को बढ़ा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इटर्नल ट्रू गॉड अब जाइंट एक्स फाउंडर की कुल्हाड़ी के थोड़ा सा आगे आता है और एक ही बार में वो हल्का सा पुश करके जाइंट एक्स फाउंडर की इस कुल्हाड़ी को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है और उसे बीच से फाड़ देता है। अब यहाँ पे इस नज़ारे को देख करके थर्ड ट्रू लॉर्ड की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो एकदम यहाँ पे हंसने लगता है, मगर तभी अचानक से आसमान में उसे एक जलती हुई ज्वाला नजर आती है। इस नज़ारे को देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि वो इस फाइट को अभी तक जीता नहीं है। और तभी हम देखते हैं इस इटर्नल ट्रू गॉड का क्लॉ अटैक बहुत ही तेजी से दोबारा जाइंट एक्स फाउंडर की तरफ 4 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा था। मगर तभी वहां पे हम जाइंट एक्स फाउंडर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को अनलेश करते हैं और उस पावरफुल क्लॉ अटैक के सामने एक एक्स का चक्रव्यूह अपीयर हो जाता है। तभी जाइंट एक्स फाउंडर वहां पे अपनी 14x स्ट्राइक स्लैश अटैक सीधा ही उस जाइंट से इटर्नल ट्रू गॉड के ऊपर कर देते हैं। ये अटैक सीधा ही जाकर के उस इटर्नल ट्रू गॉड की बीचों बीच में लगता है और उसे फाड़ते हुए बहुत ही तेजी से आसमान से सीधा जमीन की तरफ पटक रहा था। तभी हम देखते हैं कि ये टकरार इतनी खतरनाक थी कि उस इटर्नल ट्रू गॉड ने कई सारे डायमेंशन को फाड़ दिया था और उसके शरीर से खून की धाराएं बाहर निकल रही थी। और वहीं पे थर्ड और सिक्स ट्रू लॉर्ड अभी भी अपने इटर्नल ट्रू गॉड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। मगर तभी वहां पे टीचर माउंटेन सेटिंग गेस्ट खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जाइंट एक्स फाउंडर ने वाकई इस पावर को अचीव कर लिया है। तभी आसमान में हम जाइंट सी कुल्हाड़ी को दोबारा चमकते हुए देखते हैं। उस कुल्हाड़ी के डंडे के ऊपर ड्रैगन के निशान हमें साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है टीचर, मुझे लग रहा है जैसे सीनियर जाइंट एक्स फाउंडर किसी और ही दुनिया की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जाइंट एक्स फाउंडर ने अपना एक और अटैक कर दिया था, जो कि असल में 15x स्ट्राइक स्लैश अटैक था
और तभी हम देखते हैं कि इस अटैक को ह्यूमन रेस के गोल्डन लॉर्ड और साथ में लॉर्ड ऑफ द आइस भी देख रहे होते हैं, बल्कि वो इस जगह से काफी ज्यादा दूर थे। और वहीं पे जाइंट एक्स फाउंडर अब बहुत ही तेजी से अपने अटैक को उस इटर्नल ट्रू गॉड के करीब लेके जा रहे होते हैं। इस नज़ारे को देख के सभी के मुंह खुल जाते हैं। इनफैक्ट जुई हुआंग तक अपने मुंह को खोल के जाइंट एक्स फाउंडर की पावर को देख रहा था। और वहीं पे वो दोनों ही ट्रू लॉर्ड अपनी पूरी जी जान झोंक देते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ही ट्रू लॉर्ड का ये जो इटर्नल ट्रू गॉड था, वो बेचारा जोर जोर से दहाड़ने लगता है। उसकी बॉडी से उसकी सोल मल्टीपल फॉर्म में इधर उधर डायमेंशन में रिलीज होने लगती है। और देखते ही देखते जाइंट एक्स फाउंडर का ये अटैक आसमान को चीरते हुए उस पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड की उन सारी सोल्स को जमा करके राख कर देता, उन्हें ब्लास्ट करना शुरू कर देता और धीरे धीरे करके उस इटर्नल ट्रू गॉड की बॉडी ब्लास्ट होके खत्म हो जाती है। इस नज़ारे को देख के टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट चौंक चुके थे और वो कहते हैं कि ये पावर तो प्रीमोडियल एंसेस्टर एक्स की है। सच में ह्यूमन की पोटेंशियल वाकई हद से ज्यादा है। तभी वहां पे थर्ड ट्रू लॉर्ड अपने सामने जाइंट एक्स फाउंडर की पावर को देख के कहता है कि जाइंट एक्स फाउंडर सिर्फ उसकी विल ही किसी इटर्नल ट्रू गॉड को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और उसके हाथ में जो हथियार है वो जाइंट एक्स जरूर प्रीमोडियल ट्रेजर होगा। तभी जाइंट एक्स फाउंडर अपनी आंखों को खोलते हुए घूरते हुए उन दोनों ही ट्रू मास्टर से कहते हैं कि तुम दोनों गॉड आई क्लैन के कल्टीवेटर्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने मेरे ह्यूमन रेस को मिटाने की धमकी दी थी। आज मैं तुम सबको समझा दूंगा मेरी रेस को खत्म करने की कोशिश करने वालों का आखिर अंजाम क्या होता है। इस बात को सुनकर के थर्ड और सिक्स ट्रू लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है। तभी वहां पे थर्ड ट्रू लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। ये कहने के साथ वो लोग भागते हुए अपने फ्लाइंग ट्रेजर को समन करते हैं। और वहीं पे थर्ड ट्रू लॉर्ड अपने फ्लाइंग पैलेस के अंदर से ही अपने मिनी यूनिवर्स डोमेन को क्रिएट करके यहाँ पे जाइंट एक्स फाउंडर को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। तभी जाइंट एक्स फाउंडर के सामने कई सारे प्लैनेट्स अपीयर हो जाते हैं और तभी वो अपने जाइंट एक्स को जोर से घुमाते हुए उस थर्ड ट्रू लॉर्ड के डोमेन के ऊपर अटैक करके उसे तबाह करने लगते हैं। और कुर्राते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम लोग बचकर नहीं जा पाओगे मुझसे दूर, चाहे जितना मर्जी अपने पैलेस के अंदर तुम छुप जाओ, आखिर में तुम मेरी सील से बच नहीं सकते। ये कहने के साथ जाइंट एक्स फाउंडर बहुत ही तेजी से उन लोगों के ठीक पीछे आके खड़े हो जाते हैं और वो अपने एक्स को अपने पास रखते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और पूरे के पूरे स्पेस को सील करते हुए अपनी जाइंट धर्मा बॉडी को वो रिलीज करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जाइंट एक्स फाउंडर की बॉडी अब हद से ज्यादा विशाल हो चुकी थी और वो पैलेस उनकी हथेली में सिर्फ एक छोटा सा कंकड़ जैसा नजर आ रहा था। तभी वहां पे थर्ड ट्रू लॉर्ड जब वो देखता है कि वो चारों ही तरफ से अब फंस चुका है, वो तुरंत अपने सिक्स ट्रू लॉर्ड को अपने पास रखता है और अपने फ्लाइंग पैलेस को भी वापस से अपने पास रखते हुए तुरंत अपने पैलेस से बाहर आता है और कांपते हुए अपने मन में कहता है कि जाइंट एक्स फाउंडर, सच में मुझ पे लानत है, वो सीधा मेरे सब यूनिवर्स के अंदर घुस आया है। और तभी वो जाइंट एक्स फाउंडर से कहता है कि जाइंट एक्स फाउंडर, तुम आखिर पीछा मेरा छोड़ दे क्यों नहीं हो? अगर मैं तुम्हारे बराबर भी हूँ फिर भी इस लड़ाई में मेरे गिरने का खतरा बना हुआ है। तभी जाइंट एक्स फाउंडर कहते हैं कि अपने थ्री पीक पैलेस टायर ट्रेजर मुझे दे दो और तुम्हारे गॉड आई क्लैन और हमारी ह्यूमन रेस के बीच की दुश्मनी यहीं खत्म हो जाएगी। वरना मेरी एक्स टेक्निक को और तेज करने के लिए मुझे कुछ और काबिल मुकाबले की जरूरत है। इस बात को सुनकर के थर्ड ट्रू लॉर्ड समझ जाता है कि बेटे, यहाँ पे सारा ही मैटर रफा दफा करना ही सही होगा। इसलिए वो अपने पास से थ्री पीक पैलेस टायर ट्रेजर को बाहर निकालता है और जाइंट एक्स फाउंडर को देते हुए कहता है कि मुझे मंजूर है। ये कहने के साथ वो वहां से भागते हुए कहता है कि गॉड आई क्लैन तुम्हारी ताकत को मानता है जाइंट एक्स फाउंडर। तभी वहां पे जाइंट एक्स फाउंडर उन तीनों ही ट्रेजर को अपने पास रखते हुए टीचर माउंटेन सेटिंग गेस्ट और जी हुआंग के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी असली ताकत के बारे में उम्मीद करता हूं कि जिन हुआंग और मास्टर जाओ शांग के
तुम दोनों इसे राज ही रखोगे। तभी वहां पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि बिल्कुल। तभी जिन हुआंग कहता है कि इस बार गॉड आई क्लैन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो लोग भी इस बात को कहीं नहीं फैलाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि जाइंट एक्सपाउंडर उन लोगों को थैंक यू बोलते हुए वहां से अब रवाना हो जाते हैं। और तभी हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर माउंटेन सेटिंग गेस्ट और लुओ फैंग ट्रेवल कर रहे थे। तभी वहां पे टीचर माउंटेन सेटिंग गेस्ट लुओ फैंग को देख के कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम किस सोच में डूबे हुए हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, प्रीमोडियल यूनिवर्स के अंदर तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स भी सोर्स विल की पाबंदियों में रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स ओशन की इस लड़ाई में मैंने अपनी आंखों से देखा, जब उन पर कोई रोक टोक नहीं होती तब उनकी असली ताकत कितनी खौफनाक होती है। और इस फाइट को देख के मुझे एहसास हो चुका है कि टीचर, मेरे और उनके बीच का फासला बहुत बड़ा है। तभी टीचर माउंटेन सेटिंग गेस्ट कहते हैं कि लुओ फैंग, जब तक तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स नहीं बनते तब तक तुम सिर्फ प्री मॉडल यूनिवर्स के एक बच्चे हो। सोर्स विल तुम्हें आसानी से कुचल सकती है, लेकिन जिस पल तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स बन जाते हो, तुम्हारा स्मॉल यूनिवर्स प्री मॉडल यूनिवर्स से अलग हो जाता है और यूनिवर्स ओशियन में अपना वजूद बनाए रखता है। उसी पल से तुम सोर्स विल के दुश्मन बन जाते हो और वो बार बार तुम्हें दबाने की कोशिश करती है। और तभी वहां पे टीचर एक गहरी सांस लेते हैं और लुओ फैंग की तरफ देख के कहते हैं कि तुम इंसान वाकई हैरान कर देने वाले हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। तभी वहां पे टीचर माउंटेन सेटिंग गेस्ट कहते हैं कि लुओ फैंग, अभी वो बात तुम्हारी समझ से बहुत आगे की है। और हाँ, मैंने तुम्हारे एनिलेशन डिवाइन गॉड आर्मर की मरम्मत पूरी कर दी है, तुम अब इससे ले सकते हो। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को एनिलेशन डिवाइन गॉड आर्मर दे देते हैं। लुओ फैंग अपने टीचर को थैंक यू बोलता है और तुरंत अपने ट्राइबल्यूशन आर्मर को निकाल देता है और उसे अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रखते हुए तुरंत उस एनिलेशन डिवाइन गॉड आर्मर को पहनना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे ये आर्मर लुओ फैंग के ऊपर चढ़ रहा था, लुओ फैंग की बॉडी के अंदर से अलग सा और मिस्टीरियस पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था। और तभी हम लुओ फैंग के इस नए आर्मर लुक को देखते हैं, जो कि यकीनन काफी टेरिफाइंग था। दोस्तों, आपको ये नया लुक कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें और लाइक करके वीडियो को हाइप करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।